हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। और आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप्स। जो क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम है, जैसा सही बच्चों को पता है 6 मार्च को फिजिक्स का एग्जाम है। उसकी प्रिपरेशन हमें किस तरीके से करनी है। तो 28 फेब को जो हमारा एग्जाम है वो किसका है बच्चों? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के एग्जाम के बाद हमारे पास जो जितने भी दिन बचते हैं 6 मार्च तक, तो हमें उसका शेड्यूल बनाना है। तो इस शेड्यूल को हम बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाए, सो दैट कि हर एक बच्चे के जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए और हमारा जो कोर्स है वो इसी टाइम के अंदर कवर अप हो जाए। ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं यहाँ पर जो नजर आ रहा है हमें, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हमने चैप्टर नंबर 3 बोला है। और चैप्टर 4 ऐसे ही मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड सो ऑन। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 14 तक है। एक गुड न्यूज है कि हमारे पास चैप्टर नंबर 15 हमारे कोर्स में नहीं है। तो अगर चैप्टर नंबर 15 हमारे कोर्स में नहीं है तो इट मीन्स कि हमें इस चैप्टर को नहीं करना। तो अब हमारे पास कितने चैप्टर बचे हैं? टोटल 14 चैप्टर बचे हैं। तो इस तरीके से हमें स्टार्ट करना है कि जैसे सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डेज देखना है। जैसे ये 28 फेब है, इसके बाद हमारे पास क्या है? 1 मार्च आ जाएगी, फिर 2 मार्च आ जाएगी, ऐसे ही थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है। तो जो मैं देख रहा हूँ मेरे पास फुल 5 डेज है। एंड 28 फेब को हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है। केमिस्ट्री के बाद जो मेरे पास जितना भी टाइम बचता है, अराउंड अगर मैं लगाऊं तो 4 PM टू रात के 12 बजे तक। तो मैं क्या देखता हूँ कि इस टाइम के अंदर मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूँ कि मेरा 1 से 2 चैप्टर कवर अप हो जाए। तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो बेटा है 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरी फर्स्ट बुक है। और 9 10 11 12 13 14, ये मेरी सेकंड बुक है। ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ कि जो एक होता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो हमारे पास जो टाइम पीरियड है 28 फेब का आफ्टर केमिस्ट्री एग्जाम, तो यहाँ पर मेरे पास अराउंड जो आवर्स लेफ्ट है, मैं ये मान के चलता हूँ कि हर एक बच्चा 4 बजे पढ़ने बैठ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए। तो जब आपका पेपर 1:30 ओवर होगा तो उसके बाद अराउंड आप 2:30 तक आप घर आ जाएंगे। 1 आवर अगर आप सोना चाहते हैं तो आप सोएंगे, रेस्ट करेंगे। अगर आप 4 PM नहीं पढ़ना चाहते तो आप अपने अकॉर्डिंग 5 PM टू 12 कर लो, या रात के जितने ही बजे तक, जैसे आज की जनरेशन जो है वो रात के 2 2 3 3 बजे तक पढ़ती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप 5 PM टू 1 AM करना चाहते हैं लेट नाइट तक, तो आप इसको भी शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा टाइम सुटेबल है आपके लिए। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आपको इन चैप्टर्स में से, ये जो मेरे पास चैप्टर है जहाँ पर जो लिखे हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इस तरीके से, तो आपको सबसे पहले इसमें से मैं बोलूंगा कि जो सबसे पहले जो चैप्टर अगर आप उठाएं तो दैट इज डुअल नेचर। डुअल नेचर इस एक खासियत है कि इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन जरूर बनता है, या एक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड या एनसीईआरटी की बैक का डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि अगर आप डुअल नेचर यूज करते हैं चैप्टर, तो डुअल नेचर, अगर मैं ही खुद एक मान लिया जाए मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 12 का, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं सबसे पहले जो यूज करूंगा इस टॉपिक के लिए, जैसे लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, और लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर द रूट 2m EV0। ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इन दोनों से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बन जाता है अल्फा पार्टिकल का और प्रोटॉन का। तो मेरी रिक्वेस्ट है इससे रिलेटेड, अगर आपके पास एमटीजी है, एमटीजी बुक इस टाइम बहुत काम की है, तो रिक्वेस्ट है कि एमटीजी की बुक में से या एसएल अरोड़ा अगर आप यूज करते हैं तो इसमें से आप ये वाला पार्ट कंप्लीट करके रखें। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है इस डुअल नेचर में, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप 5 PM 28 फेब का दिन है आपके पास,
तो 28 फेब के अकॉर्डिंग अगर आप 5 PM टू इस चैप्टर को अगर आप 8:30 या 9 PM तक अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, देखो मैं इस तरीके से बताऊंगा, आपके सारे चैप्टर भी कवर अप हो जाएंगे और आपको टेंशन भी नहीं होगी। तो एग्जाम टेस्ट इसलिए दी जाती है कि लास्ट टाइम पर बच्चा कुछ इस तरीके से फील करे कि उसके नंबर भी बन जाए और वो किसी भी तरह 70 में से 55+ लेकर भी आए। तो 90% बच्चों के 55+ आ जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करो। तो 5 PM टू 9 PM मतलब दैट इज 4 आवर्स, ठीक है ना। तो 4 आवर्स के अंदर आपको क्या क्या करना है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें जो दूसरा मेन टॉपिक है, जैसे ये वाले ग्राफ, इससे रिलेटेड आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो दैट इज पोटेंशियल का, और सॉरी ये यहाँ पर वाई एक्सेस पर जो आना चाहिए, यहाँ पर आएगा दैट इज फोटो करंट, ठीक है ना। ये फोटो करंट का, या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है दैट इज V0, या फिर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आती है। तो इस तरीके से ये वाले ग्राफ है। एक ग्राफ ये है, ये आपने देखा होगा सभी 12th के बच्चों ने। और एक ग्राफ ये है फ्रिक्वेंसी का। क्लियर। तो ये 3 ग्राफ है जो आपको याद करने हैं। इससे रिलेटेड बार बार इसे बना बना के देखिए 2 से 3 बार, और इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं। थर्ड पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक लॉस। तो फोटो इलेक्ट्रिक लॉस जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि सभी बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक लॉस का जो टॉपिक है, प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से, 4 लॉज है, ये 4 के 4 लॉज आपको याद करने हैं। 4 टॉपिक जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको कम से कम 3 टाइम्स लिखना है। ये MTG में स्टार्टिंग में ही दे रखा है, इसको कर लेना, या SL अरोड़ा से भी आप रीड कर सकते हैं। NCERT की बैक का स्टार्टिंग के जो इसके जो न्यूमेरिकल है, NCERT बैक न्यूमेरिकल नंबर जो है या फिर प्रॉब्लम नंबर आप कह सकते हैं 11.1 टू 11.14। स्टार्टिंग की ये प्रॉब्लम्स अगर आप कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके के न्यूमेरिकल आ रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनर्जी है जो हम किसी मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करा रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन की बराबर है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल बन जाता है। तो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है जहां पर काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन की, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, EV0 के बराबर। क्लियर। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। तो ये वो चैप्टर है जो आप आई थिंक 4 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। 90% बच्चे इस चैप्टर को कर चुके हैं। और ये जो 4 टॉपिक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आई रिक्वेस्ट कि इतना पार्ट अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आई रिक्वेस्ट अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी आपको पूछना है, MCQ क्वेश्चंस वगैरह, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ डुअल नेचर। और 9 बजे मोस्टली हर एक फैमिली में डिनर का टाइम हो जाता है। तो आई रिक्वेस्ट 9 से लेकर 10 बजे का टाइम जो है आप डिनर के लिए, या ब्रेक टाइम आप कह सकते हैं, इसको यूज करेंगे। इसमें कुछ नहीं पढ़ना, आपने आपने अपने माइंड को रेस्ट देना है और थोड़ा सा हल्का ही खाना है। ज्यादा खाने के बाद अगर आपको नींद आ जाती है तो दैट मीन्स कि आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो 9 से 10 के बाद जो अगर आप स्टार्ट होंगे, लेट अस सपोज मैंने बोला 10:15 पर आपने स्टार्ट किया, 28 फेब का ही दिन चल रहा है और आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें आप अगर चाहें तो फर्स्ट बुक का कोई एक चैप्टर पकड़ लें। तो आई रिक्वेस्ट आप एक इस तरीके का चैप्टर पढ़ें कि 10 PM से लेकर अगर आप 1:30 AM तक, मोस्टली बच्चे रात के 1:30-2 बजे तक जगह ही होते हैं, सबका लास्ट सीन ऑन होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 10:15 टू 1:30 AM, ये इसलिए बोला हूँ क्योंकि 90% बच्चे अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। और दिल्ली वाले एरिया में हम देख रहे हैं कि जो आज की जनरेशन के जो स्टूडेंट हैं, वो सब के सब रात लेट नाइट को ही पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट है, तो इसके उनके हिसाब से ही ये एग्जाम टिप्स दी जा रही है। डुअल नेचर मतलब 4 नंबर आपके कवर अप हो चुके हैं। तो मैं किस तरीके से करूँ कि मेरा फर्स्ट बुक का कोई एक चैप्टर इजिली और अच्छी तरीके से कवर हो जाए। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा MTG या फिर SL अरोड़ा। MTG के सैंपल पेपर भी आप देख सकते हैं। तो सैंपल पेपर में से मैं एक ऐसा चैप्टर उठा लूँ जो जिसकी वेटेज भी ज्यादा हो और लास्ट मोमेंट तक वो कवर अप भी हो जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चैप्टर नंबर 4 को यूज करें।
अगर आप चैप्टर 4 को कर लेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो मैं कहता क्या टॉपिक करें सर इसके अंदर से, तो मेरी रिक्वेस्ट है एक तो ये वाला टॉपिक जिसमें ये वाला इस तरीके से है, ये न्यूमेरिकल है, आपको एक सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और इसकी डेरिवेशन भी करनी है। तो ये वाली डेरिवेशन जहाँ पर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट होता है, इसको हम ए कहते थे, इसको एक्स और इसको हम आर कहते हैं। क्लियर। तो इसका जो फॉर्मूला आता था बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 आर होता है, और इसमें जो फॉर्मूला आता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी है जो आपको डेरिवेशन भी करनी है, यहाँ पे मैं डी लिख रहा हूँ डेरिवेशन, और ये की डेरिवेशन, दोनों डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से परफॉर्म करनी है। और इनसे रिलेटेड एक ये वाला न्यूमेरिकल जो मोस्टली पूछा जा सकता है आपसे, तो ये 2 to 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो ये पहला मेन टॉपिक हुआ। इसमें आपको बायट-सैवर्ट लॉ की डेफिनेशन भी याद करनी है। इससे रिलेटेड आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो इसकी डिफाइन आपको याद करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी पॉइंट पर, वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। इससे रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आई रिक्वेस्ट एनसीईआरटी की बैग का 4.1 to 4.10 तक के न्यूमेरिकल तो आपके प्रिपेयर होने चाहिए ढंग से, बिल्कुल अच्छी तरीके से रट्टा मार लो, क्योंकि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। एक टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें करंट एक बार सेम डायरेक्शन में होता है और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इससे रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल आ सकता है, या तो इसकी डेरिवेशन आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो प्राइम टॉपिक है, क्रीम टॉपिक है, जिसमें आपका ध्यान लगना चाहिए। 10-15 से लेकर 130 तक बार बार लिख लिख के इसे याद करिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, जिसमें हमारे पास एक फॉर्मूला आता था इस तरीके से, म्यू नॉट I1 I2 एल अपॉन में 2 पाई आर, इस तरीके से एक फॉर्मूला आता था। इसके बाद हम इसे फोर्स पर यूनिट लेंथ भी निकाल लेते थे, जिसे हम स्मॉल एफ कह देते हैं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर। और हमें एक और बात पता है कि म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो 4 पाई × 10⁻⁻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 ⁻
और कौन से टॉपिक है सर इसमें से? इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये कन्वर्जन है। ये सारा टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर स्कूल में हर एक बच्चा इस चैप्टर को 50 बार कर चुका है। जो नहीं कर चुका उससे एक रिक्वेस्ट है कि इन इन टॉपिक्स पे ध्यान दे दे, सो दैट आपके 4 to 4 या 5 to 5 मार्क्स आपके बन जाए। एक कन्वर्जन याद करनी है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, या कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है बच्चों। इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो आई रिक्वेस्ट इसकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम जरूर कर लेना। क्लियर? तो एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका प्रिंसिपल याद होना चाहिए आपको, इसकी पूरी अच्छी तरीके से डायग्राम कंस्ट्रक्शन जितना भी ये पार्ट है और इसकी वर्किंग वगैरह आपको याद रखनी है, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, क्या प्रिंसिपल है, तो ये सारा पार्ट आपको याद रखना है। तो आई रिक्वेस्ट कि इतना अगर आपका हो जाता है तो मेरे अकॉर्डिंग आपके चैप्टर नंबर 5 में एक इतना अगर सारा करने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तो रिक्वेस्ट है, एक और टॉपिक है इसके अंदर, एक टॉर्क होता है बिना साइन थीटा। ठीक है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हम प्लेस करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे रिलेटेड हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने आता है, जिसमें हम आई एन ए को एम कह देते हैं, तो ये एम क्रॉस बी हो जाता है। इसमें डायरेक्शन निकालते हैं और टॉर्क भी फाइंड आउट करते हैं। तो इसका एक न्यूमेरिकल आ सकता है, इसकी डेरिवेशन तो नहीं बट न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है? तो ये वो सारा पार्ट है जो चैप्टर नंबर 4 से आता है। क्लियर? तो आपका ये 28 फेब को अगर मैं देखूं तो आपके 4 नंबर यहाँ डुअल नेचर में, और बेटा 4 से 5 नंबर का अगर ये आता है चैप्टर नंबर 4, तो ये आपको 28 तारीख तक 28 फेब तक केमिस्ट्री के बाद वाले दिन में आपके 9 नंबर कहीं नहीं गए। क्लियर? तो ये 9 नंबर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट बना के चल रहा हूँ कि हर एक बच्चा 70 आउट ऑफ 70 लेकर आएगा। जो अपने आप को ये समझता है कि है ना कि मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल ही जीरो है, सर मैंने आप पहली बार बुक खोली है, तो मेरी रिक्वेस्ट है वो इतना देख ले, उसके लिए इतना ही बहुत है। ये एक तरीके का अमृत है, इसको पी ले। ठीक है? तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज
हमारे पास नया मंथ स्टार्ट हो गया, दैट इज 1 मार्च आ चुकी है हमारे पास, और मेरे जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मेरे 2 चैप्टर कवर अप हो गए हैं। क्लियर? और यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो मैंने कल रात तक 28 फेब तक मैंने चैप्टर नंबर 4 कवर कर लिया और चैप्टर नंबर 11 कवर कर लिया। तो बाकी के जो मेरे पास जो चैप्टर बचे वो कितने बचे? दैट इज चैप्टर 12 चैप्टर्स बचे। ठीक है, 14 में से मेरे 2 चैप्टर्स कैंसिल हो गए हैं, अब मेरे पास 2 चैप्टर्स बचे हैं। तो आई रिक्वेस्ट 1 मार्च को आप जो फोकस करेंगे तो वो पहले मॉडर्न फिजिक्स को ढंग से कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है, इसमें आपके मार्क्स बन जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट 12, 13 एंड 14, ये वो चैप्टर हैं जो फ्री के हैं, फ्री के मार्क्स हैं, दैट इज एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। तो एक एटम है, एक न्यूक्लियाई है और एक सेमीकंडक्टर है। तो एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर ये फ्री के मार्क्स हैं। ये चैप्टर नंबर 12 है, ये चैप्टर नंबर 13 है और ये चैप्टर नंबर 14 है। तो एक बार मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाएगी तो मेरे अकॉर्डिंग आपके 20 से 22 नंबर, 22 नंबर आपके कहीं नहीं गए। क्लियर है? तो हमें मार्क्स बनाने किसी भी तरीके से, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि 70 आउट ऑफ 70 आना चाहिए। तो एटम्स में से सर क्या करें कि हमारे पास मार्क्स बन जाए? तो आई रिक्वेस्ट कि इन टॉपिक्स पे ध्यान दें। तो ये जो टॉपिक्स हैं एटम्स के वो कौन कौन से हैं? तो आई रिक्वेस्ट सबसे पहले स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है, इसमें हमारे पास लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, टी फंड, तो इस तरीके की ये सीरीज है जिसमें हमारे पास एक फॉर्मूला कुछ इस तरीके का फाइंड आउट होता है। ठीक है ना? तो इसमें से आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फाइंड आउट करने आ सकता है। आई रिक्वेस्ट की एनसीईआरटी की बैक के 12.3 से लेकर 12.9 तक के जो क्वेश्चन है आपको कवर अप करने हैं। तो 12.3 से लेकर 12.9 तक के क्वेश्चन है मेरे कवर अप हो जाएंगे, इसमें आपको 1 आवर लगाना है। तो इस तरीके से मेरे पास एनसीईआरटी बैक से जो मेरे पास जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो मैंने कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रल सीरीज अगर आपकी कवर अप हो जाती है तो मैं कहता हूँ कितना टाइम लगाना है पूरे, अगर मान लिया जाए आप 10 बजे भी पढ़ने बैठते हैं तो 1 मार्च है आपके पास। तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप 1 मार्च को पढ़ने बैठ रहे हैं तो 10 बजे पढ़ने बैठ जाएं। तो 10 AM टू 1 PM तक, दैट इज आफ्टरनून तक, आपको किसी भी तरीके से एटम्स का पार्ट कवर करना है। चलो और टाइम चाहिए तो 2 बजा लो। तो 10 सिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी रिक्वेस्ट है जो ट्यूशन जाते हैं बच्चे, तो वो ट्यूशन में अगर मान लिया जाए छोटा मोटा ही डाउट है, कुछ बच्चे तो ट्यूशन में बस एंजॉय करने जाते हैं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो जिनके पास बहुत सारे डाउट हैं लास्ट मोमेंट पर, तो वो ट्यूशन जा सकते हैं। और जिनका 1-2 डाउट है तो रिक्वेस्ट है कि वो फोन पर ही डिस्कस कर लें या व्हाट्सएप पर किसी भी तरीके से वीडियो के थ्रू अपना, आने जाने का जो टाइम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आई रिक्वेस्ट इसमें आपके पास एटम्स में आपको 4 आवर्स लगाने हैं। इसमें बोर्ड्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बोर्ड्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिक्वेस्ट इसमें एक जीजर मार्सजन है एक्सपेरिमेंट, आई रिक्वेस्ट उसको भी ढंग से करेंगे। उसका एक ग्राफ है इस तरीके से, वो भी आपको ढंग से करना है। इसके बाद आउटकम्स है, इसमें रदरफोर्ड है, लिमिटेशन है। ठीक है, तो रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस थी वो भी याद करनी है। एक बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की जो डेरिवेशन है उसको ढंग से करना। एक इस तरीके का न्यूमेरिकल है जिसमें ट्रांजिशन न्यूमेरिकल कहते हैं, ट्रांजिशन हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको निकालने आ सकता है। एन की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, यहाँ पे 2 पुट करते हैं, N3, N4, N5, और ई एन जो है हमारे पास दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n²। इस टाइप के न्यूमेरिकल की इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है या सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है। आई रिक्वेस्ट इसके लिए आप सैंपल पेपर भी जरूर देखें। तो सैंपल पेपर प्रीवियस 5 ईयर्स में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं या फिर एमटीजी के नए सैंपल पेपर आए हैं, तो रिक्वेस्ट है उसको जरूर फॉलो करें और एटम्स के चैप्टर को कवर अप करें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यूक्लियाई। अब 2 बज गए हैं, दोपहर का टाइम हो चुका है। तो 10 AM टू, रिक्वेस्ट है 10 AM टू 2 PM के बाद हमारे पास कम से कम, अब मेरी रिक्वेस्ट है 4 बजे पढ़ना स्टार्ट करें। सर करेंगे 2 घंटे का ब्रेक कौन देता है?
मैं दे रहा हूँ आपको 4 PM to 8 PM, ठीक है। 4 PM to 8 PM आपको जो करना है वो करना है आपको न्यूक्लियाई। आप बोलेंगे सर न्यूक्लियाई में 4 घंटे का करने का क्या है। मेरी रिक्वेस्ट है, न्यूक्लियाई का भी एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले अपने स्कूल के टीचर से या ट्यूशन के टीचर से डिस्कस करें कि इन 4 घंटे में हमें करना क्या है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इसी के बाद दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, इस तरीके से आपको डिफाइन याद होनी चाहिए, इसका एक एक इक्वेशन भी याद कर लेना। और ये न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज ये भी आपको याद करना है। इसके बाद आता है आपका दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कर्व प्लस मास डिफेक्ट दैट इज डेल्टा एम। और कहता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर, मास नंबर। तो रिक्वेस्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। और उसके बाद वेटेज जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, जो घटती चली जाएगी। इसमें एनसीईआरटी का बैक के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो रिक्वेस्ट है वो भी आपको प्रिपेयर करना है। स्टार्टिंग के 4 न्यूमेरिकल्स तो आपको करना ही है, क्योंकि वो बाइंडिंग एनर्जी पर है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर भी एक न्यूमेरिकल आपका 3 नंबर का या 2 नंबर का बन सकता है। तो रिक्वेस्ट है, इसमें से सिर्फ इतना सा ही पार्ट है जो आपको बार बार देख देख के पढ़ना है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन पर भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो रिक्वेस्ट है, न्यूक्लियर रिएक्शन के ना इस साल एमटीजी के क्वेश्चन पेपर, एमटीजी के पेपर में दे रखे हैं, एमटीजी के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, तो 10 सैंपल पेपर के भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। ओके, तो 1 मार्च है और आपके अभी 4 चैप्टर कवर अप हो गए हैं। कौन कौन से हो गए? 28 Feb को तो ये हो गया था। अभी 1 मार्च है, तो 12th और 13th आप कर चुके हैं, क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं। और उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है, 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक लेके वही 10:30 पर आपको दोबारा बैठना है, और ये 1:30 तक आपको कवर करते हुए जाना है, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें सेमीकंडक्टर करना है। तो सेमीकंडक्टर वो चैप्टर है जिसकी वेटेज 7 मार्क्स के अराउंड है। क्लियर है? और एटम न्यूक्लियर की अराउंड 8-9 नंबर है, या 6 to 7 मार्क्स, जो भी पैटर्न के अकॉर्डिंग आता है। ये आपको किसी भी तरीके से मुझे फुल मार्क्स चाहिए, दैट इज सेमीकंडक्टर में से मेरी रिक्वेस्ट है, क्या करें कि सर इसमें से पूरे मार्क्स आ जाएं। तो एक है रेक्टिफायर, औकात अनुसार है। रेक्टिफायर जो है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल वेव है इसकी वेव रिप्रेजेंटेशन, फुल वेव रेक्टिफायर और एक हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसके बाद है फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद है पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड रिवर्स बायस्ड और रिवर्स बायस्ड, ये तीसरे नंबर पे है। 4th नंबर पे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ठीक है। और एक है एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड डायग्राम्स। तो इस तरीके से आपके जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप होते हैं। तो पीएन जंक्शन को आपको ढंग से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कई बार 2 से 3 नंबर में, 3 नंबर में आ सकता है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स पर एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये वो टाइप है जो थ्योरी है सारा का सारा। तो रिक्वेस्ट है बार बार लिख के करें। कोई अगर रेक्टिफायर 1 घंटा ले रहा है तो इसका मतलब है पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एनर्जी बैंड मुश्किल से 1-1.5 घंटा लेंगे। तो 1:30 से पहले भी फ्री हो सकते हैं आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने शेड्यूल बताया, ये 28 और 1 मार्च का शेड्यूल बताया है, तो मेरे 5 चैप्टर कवर अप होने चाहिए किसी भी तरीके से। तो बाकी का जो शेड्यूल है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ तक आप कवर करके रखें। थैंक यू वेरी मच।